अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय किचन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। रोज़ाना हम होते हैं आपके साथ शाम 6 से 7 और प्रोग्राम की रिपीट टाइमिंग है दोपहर 1 से लेकर 2 बजे तक। और रोज़ाना होती हैं बातें, चिट चैट और आप लोगों की फरमाइशें। कुछ हम लोगों की बातें, कुछ आप लोगों के जो फीडबैक मिल रहे होते हैं वो सब आपके साथ जिक्र किया जा रहा होता है और एक बड़ा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है। अगर मैं अपने सेट की बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल होता है और जब आपसे बातें करते हैं तो मूड और खुशगवार हो जाता है बिकॉज आप स्किल्सन फैमिली का हिस्सा हैं और हम आपकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो स्किल्सन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट आप तमाम रेसिपीज़ और बहुत सारी मालूमाती प्रोग्राम आप देख सकते हैं स्किल्सन के यूट्यूब चैनल पे और आपने स्किल्सन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको मिलती जाएंगी। और साथ साथ हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट जो SOPs हैं गवर्नमेंट की उसको फॉलो करते हुए है इंशाल्लाह प्रैक्टिकल क्लासेस का भी बहुत जल्द स्टार्ट ले लेंगे। और हमारे वो तमाम तालिब इल्म जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्साइटेड हैं कि कब क्लासेस स्टार्ट होंगी और वो तमाम नए दाखिला लेने वाले लोग जो चाहते हैं कि कुलिनरी आर्ट्स या बेकिंग या पेटिसरीज और होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज का हिस्सा बने वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन को मेक श्योर करा सकते हैं बिकॉज हमने रजिस्ट्रेशन ऑन कर दी है। आप फेसबुक पेज को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, साथ साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skillston.com और कॉल कर सकते हैं 0311754557 पे। स्क्रीन पे आप ये तमाम नंबर देख रहे होंगे और हम आपको वर्बल भी बता देते हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो और आप भी स्किल्सन फैमिली का हिस्सा बन के हुनरमंद बन सकते हैं, फाइनेंस जनरेट कर सकते हैं, मुल्क की इकानमी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द जेंडर कि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप टीनेजर हैं कि आप कम उम्र हैं कि आप ज़्यादा उम्र हैं, आप सास हैं, बहू हैं, बेटे हैं, दामाद हैं या फिर आप इंडिविजुअल आप कुछ करना चाहते हैं। सो इसमें कोई जेंडर या एज लिमिट नहीं है। आप बहुत अच्छे से तमाम काम सीख सकते हैं, हुनरमंद हो सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ले सकते हैं और आपको हुनरमंद बना सकते हैं। चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं आज हम क्या बनाने चाह रहे हैं। आजकल कुछ ट्रेडिशनल खाने बन रहे हैं, हम यानी कि देसी खाने बना रहे हैं पर देसी खाने नहीं बना रहे, यानी ट्रेडिशनल फूड की तरफ हैं आजकल। हम नॉन ट्रेडिशनल नहीं बना रहे खाना। लास्ट वीक तक हमने बनाया था, अब हमारे चूँकि फेस्टिवल्स स्टार्ट होने वाले तो हम थोड़े से ट्रेडिशनल फूड की तरफ हैं। आज की रेसिपी बनाने जा रहे हैं किन चीज़ों का इस्तेमाल है। जब हम ट्रेडिशनल खानों की बात करते हैं तो खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल, घी, जो फैट्स हैं उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, होनी भी चाहिए। हमारे नेशनल फैट्स हैं जिसमें अगर हम बात करें हबीब ऑयल मिल्स की, नायाब बनास्पति घी, नायाब कुकिंग ऑयल हमारे कौमी तेल में से हैं, ऐसे ही है। सो हम प्राउड टू बी कि हमारे यहाँ अच्छी प्रोडक्ट्स बनती हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए हमें बड़ी खुशी होती है। हमारी सेहतों की जामिन है, देखी भाली है, फुल ऑफ वाइटामिन्स है, फुल ऑफ मिनरल्स है और हर तरह की कुकिंग मेथड जो है उसमें इसका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं और किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आज क्या बनाने जा रहे हैं ज़फ़र? आज हम बीफ ग्रेवी या ग्रेवी बीफ बनाएंगे। अच्छा, बीफ यानी बीफ का सालन, गोश्त का सालन आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से और साथ में मेथी राइस। अभी कोई मेथी का अरोमा आ रहा है, इतना प्यारा कोई मेथी का फ्रेश होने भी। मेथी, अच्छा फेनेग्रीक, मेथी फेनेग्रीक कहलाती है इंग्लिश में। फेनेग्रीक, फ्रेश फेनेग्रीक मतलब ताज़ी मेथी, हरी मेथी, ड्राई फेनेग्रीक सूखी मेथी, फेनेग्रीक सीड यानी मेथी दाना। सो ये एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जहाँ फेनेग्रीक लिखा हुआ होता है इसको आप यू कैन मेंशन के ड्राई फेनेग्रीक के फ्रेश फेनेग्रीक या फिर फेनेग्रीक सीड, उससे फिर आप इसको रिकग्नाइज करेंगे। अदरवाइज से फेनेग्रीक लिखा हुआ है ना तो फिर रेसिपी से अंदाजा लगा ली कौन सा फेनेग्रीक, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी, आते हैं सबसे पहले मेथी चावल की तरफ। चावल को बनने के लिए रखते हैं, इसमें हम बनाएंगे, चलें।
और जैफा कह रहे हैं उसमें नहीं, नो शेफ नो, इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड, इसमें बनेंगे चावल। क्यों बनेंगे इसमें? अच्छा ज़रा वाइट है और वाइट चावल क्योंकि ये वाइड है, खुला है, इसमें चावल खुले खुले बनेंगे। सो चावल हमेशा शुड बी इन वॉक टाइप बर्तन, बिकॉज इसमें चावल अच्छा बनता है। जो पॉट्स होते हैं, जो थोड़े से नैरो पतीले होते हैं, उसमें चावल दबा हुआ बनता है, अच्छा नहीं बनता। ऐसे ही बिल्कुल शेफ, ऐसे ही। सही काम है ना ज़ैफा? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सीखती जा रही हूँ तुमसे मैं। शेफ कैसी बात कर रही हैं आप? शेफ कैसी बात कर रही है? नहीं, ऐसे नहीं बोला करें शेफ, जब बच्चे ना हमारे सीरियस हो जाते हैं सारे। अच्छा जी, इसको ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे कौन सा? नायाब कुकिंग ऑयल। नायाब कुकिंग ऑयल। 500 ग्राम आप चावल लेंगे और इसमें हम डालने जा रहे हैं तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून नायाब कुकिंग ऑयल। दैट्स इट। एक बे लीफ यानी तेज पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, मिक्स गरम मसाला जिसमें 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 8 से 10 काली मिर्च, नॉट काली इलायची, काली मिर्च, यह हम इसमें ऐड करेंगे। साथ हम शामिल करेंगे 1 बड़ी प्याज, रैंडम चॉप और फाइन चॉप। अस्सलाम वालेकुम नजमा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिन बाद नजमा आपकी आवाज़ सुनी। कैसी हैं आप और कहाँ थी आप? शुक्र है अल्लाह का, आजकल बहुत कुछ बिजी हूँ और परेशान भी हूँ, इसके तरफ मिल जाए पाई बोल में। अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ दुरुस्त करे। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नजमा हमारी बहुत पुरानी कॉलर हैं, रेगुलर कॉलर हैं, बीच में अब कुछ तो दिनों से पुरानी हो गई हूँ, तुझे कॉल ही नहीं कर पाती। not in that sense, पुरानी कॉलर से मतलब हमारा है कि आप हमारी बहुत पुरानी फैमिली मेंबर हैं, मतलब हम तो माजी का हिस्सा बन गए हम। नहीं हम बेटे की शादी से फारिग होंगी ना, क्योंकि अभी 17 जुलाई की उसकी बारात है, हाँ इसका हो चुका। उसके बाद जब फारिग होंगे ना तो फिर इंशाल्लाह रोज कॉल किया करूँगी। इंशाल्लाह, ओल्ड इज गोल्ड। अल्लाह ताला आपको अपने बेटे की खुशियाँ दिखाए, बहू की खुशियाँ दिखाए, साथ खैर आफियत के साथ सबके मामला दुरुस्त रखें। प्रोग्राम वैसे अच्छा चल रहा है आपका, कल भी अच्छा आपने बनाए थे पसंद है, और परसों कीमा बनाया था ना? जी मैंने दम कीमे की फरमाइश की थी आपको। दम कीमा भी बनाएंगे। अब तो बकरीद आ रही है, आप फिक्र ही नहीं करें, कीमे का भी दम निकालेंगे हम। इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल। आवाज़ साफ नहीं आ रही। मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही? नदीम भाई मेरी आवाज़ साफ जानी चाहिए। इंशाल्लाह और सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से बस हैं। दुआ में याद रखें, बस आप भी अभी तो फारिग हो जाऊँ, फिर इंशाल्लाह रोज कॉल करूँगी। ज़रूर आप भी दुआ में बहुत याद रखिएगा और बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पे हम प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज को ट्रांसलेट नहीं करना, थोड़ा सा हमने भूनना है। सो इसको हम भूनते जाएंगे और इसमें साथ लहसुन अदरक भी शामिल करेंगे। मुज़फ़्फ़ा और मुज़फ़्फ़ा समझ गए कि मुझे सुकून चाहिए। देखिए ये होता है ना, ये होता है शागिर्द। बिल्कुल शेफ। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा सौते करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और चावल डाल के पहले भूनेंगे। सो ये पूरा एक तरीका है बनाने का, वो पूरे प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे तो उसको फिर हम तैयार करेंगे। सो आप देखें प्याज होती जा रही है अभी, नॉट एग्जैक्टली जो हमें रिक्वायर्ड है वो भी नहीं हुई है, इसको अभी थोड़ा सा टाइम है और उसके अकॉर्डिंगली हम अभी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात करते भी खुशी होती है, पहली बार किया, लेकिन मैं प्रोग्राम मुस्तकिल देखती हूँ। मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोगों की कॉल आती है और आप लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। क्या फरमाइश करना चाहेंगी? आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, ये सब बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मिसेस तारिक। हंसते हंसते बात करती हैं, इसी से दिल खुश हो जाता है।
बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना कॉम्प्लीमेंट देते मैं और ब्लश कर जाती हूँ। खाने तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन बात करने का स्टाइल और आपको देख के ही इसमें खुश हो जाती हूँ। ये तो आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, आप लोगों का हुस्न नज़र है जिसे कहते हैं कि आप लोग पसंद करते हैं। कल का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं देखूंगी, लाइक नहीं थी, पसंद है वाला मैं उसमें देख लूंगी इंशाल्लाह। ज़रूर ज़रूर, कोई फरमाइश करना नेट पे आता चाहेंगी? जी जी, यूट्यूब पे मौजूद है और डिस्कशन के यूट्यूब चैनल पे भी अब आपको अपलोडेड मिल जाएगा। आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? हेलो, अच्छा जी, आपने इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसका सलाम। चले आपको याद आ जाए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, फरमाइश ज़रूर कीजिएगा। नाम है सर? ये उज़ैफा, यही है वो उज़ैफा। ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, आपके साथ साथ ही अभी हंस हंस के बात करते हैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, बहुत अच्छी नेचर, बहुत नरम तबीयत का बच्चा है, स्टूडेंट है हमारा, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया मिसेस सारिक, हम मुझे दुआ में आपका प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। आमीन आमीन, बहुत दुआओं में याद रखिएगा। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अल्लाह हाफिज़। सो प्याज बिल्कुल सही हो चुकी है टेंडर। सो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून ऐड करने जा रहे हैं। साथ हम ऐड करने जा रहे हैं 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, दही 2 टेबल स्पून, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। और साथ हमने शामिल किया इसमें 1 स्पून दे दें मुझे और लाल कुटी हुई मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच टमाटो प्यूरी 4 टेबल स्पून, ये फ्लेवर इन्हांसर है, 1 एक्स्ट्रा, 4 पे 1 कॉम्प्लीमेंट। Buy 4 get 1 free। Buy 4 get 1 free। सो इसका पानी डिस्कार्ड कर दूँ। सो ये बड़ा अच्छा सा वो तैयार हो गया हमारे पास एक, और 1 टीस्पून नमक या हस्बे लज़्ज़त नमक, चूँकि प्रोग्राम है हमारा लज़्ज़त बाइस पर्सन, सो प्रोग्राम जो तो नमक हस्बे लज़्ज़त डालेंगे, हस्बे जायका नहीं डालेंगे। देखे ना जी, तो फिर ऐसे ही होता है ना। सो इसको चावलों को थोड़ा सा सौते करेंगे इस तरीके से। इसमें चावल में अरोमा सेट हो जाएगा। सो वी विल ऐड द वाटर। पानी किधर है? पानी इधर है। पानी डालें पानी इसमें और दैट्स इट। ये देखें, थोड़ा सा पानी और। देखिए, मैं चिकन स्ट्यू के बारे में इस तरह कैसे बता दूं, आपने मैसेज तो कर दिया है, बट बिलाल मैं आपको इस तरह चिकन स्ट्यू की रेसिपी नहीं बता सकती, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं जो भी खाना बना रही होती हूँ थोड़ा टेक्निकल होती हैं उसमें चीज़ें। सो मैं वर्बल कभी नहीं बताती रेसिपी ये आइदर। मुझे पता है बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते इस बात को, लेकिन ऐसा ही है। जुलियन कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, और ये जाएगी इसमें मेथी, थोड़ी मेथी ये भी जाएगी, बाकी हम इसको दम में डालेंगे। ये दे दीजिए। और ये बहुत मज़े के चावल बनते हैं। थोड़ा सा पानी और जाएगा ज़ैफ़ा, दैट्स इट। ये देखें, इसको अब हम दम पे रख देंगे और ये बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इसको लिड लगा दें। आ जाते हैं सालन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास आज बीफ का सालन या गोश्त का सालन प्लस मेथी राइस। आप यहाँ पे देखें, हमने ये गोश्त जो बीफ था बोनलेस 500 ग्राम, इसको हमने बॉईल होने के लिए रख दिया था। यू कैन सी, मुझे बॉल देते हैं ज़रा।
ये देखिए ये हमने बॉयल होने रख दिया था। लाल मीट से ये मीट हमें रिसीव हुआ था और यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ बीफ, बेहतरीन क्वालिटी का गोश्त। आप ऑर्डर कर सकते हैं 031822555152 पे। और अगेन अभी बकरीद आने वाली है तो बहुत सारी इनकी ऑफर्स हैं बकरीद को लेके। गाय का हिस्सा हो या पूरी गाय ख़रीदनी हो कि गाय कटवानी हो, वो सारी चीज़ें सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप उसको अपने प्रोग्राम उसमें फेस्टिवल में के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और साथ साथ जो इनकी रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। और इनकी 4 आउटलेट्स इस वक्त काम कर रही हैं, क्लिफ्टन और गुलशन और साथ साथ नाजिमाबाद और किधर मोहम्मद अली अमरोहा सोसाइटी। सो तमाम लोग जिन एरियाज़ में रहते हैं वो सारे फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। सो आ जाते हैं सालन की तरफ। सो वी आर गोइंग टू ऐड तेल, इसमें डाल दें आधा कप नायाब कुकिंग ऑयल। इंग्रेडिएंट्स अच्छे हों, क्वालिटी अच्छी हो और साथ साथ एक्सपर्टीज़ आपकी प्रोफेशनल हो तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कहाँ है साबित गरम मसाला? ये रहा। ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसमें हम तेज़ पत्ता नहीं डालेंगे, सिर्फ हम इसमें शामिल करेंगे मिक्स गरम मसाला जिसमें सिनेमन स्टिक भी शामिल नहीं है। अच्छा जी, इसमें है 5 से 6 काली मिर्च, 2 से 3 लौंग, 1 बादियान का फूल और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने शामिल किया। साथ इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा इसको किया, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, अभी पानी में लहसुन अदरक ये हमने इसमें शामिल किया। इसको हल्का सा सौते करेंगे और फिर इसमें ये जो गोश्त हमने बॉयल करने के लिए रखा था, जब ये सौते हो जाएगा तो हम ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, जब तक हम ये लहसुन अदरक भून रहे हैं या गोश्त को शामिल करें, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। मिलते हैं शुरू से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ देखें हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया था, अब हम इसमें मसाले ऐड करने जा रहे हैं। 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे नज़र, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च का पेस्ट और 2 टेबल स्पून, ये भुनते हुए हम इसमें ऐड कर दिए। साथ में ऐड करेंगे गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल जवेत्री का पाउडर 1 चुटकी, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, टमाटो प्यूरी 1 कप, ब्राउन पिसी हुई प्याज यानी घर की प्याज जो कि ब्राउन की कर ली आपने 2 से 3, और उसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट फॉर्म में लिया है, ये देखिए। सो ये हमें चाहिए तकरीबन 3 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट, या वैसे भी बना के रख सकते हैं। दही आधा कप, और इसको करेंगे बहुत अच्छे से बीट। बहुत अच्छा गोश्त का सालन तैयार होता है ये। और चावल से नान के साथ ताफ्तान, शीरमाल, कल जो हमने नान बनाने सिखाए थे, भले वो नान हो, आप सबके साथ इसको बना सकते हैं और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है इस रेसिपी का। और इसको देखें बहुत, लेकिन आपने बीटन वेल बीटन करना है इसको, ठीक है, ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए, इसमें दाना ना रहे। अगर इसमें दाना रह गया तो जो आपका ग्रेवी तैयार होगी उसमें लम्स होंगे। आप इसको ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं, अगर आप हैंड विस्क करना चाहते हैं आप इसको हैंड विस्क भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसको इस तरीके से बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स किया। 1 चुटकी सूखी मेथी, ये इसकी
फ्लेवर इन्हांसर है। ये देखें, इसको क्या वेल बीटेड। चलो भाई ज़ैफ़ा विस्क ले लो। गोश्त का सालन ये हमने इसमें ऐड किया, ये सारा मसाला इसमें ऐड किया। वाव। और इसको इसमें अच्छे से डाल के सारे मसाले को मिक्स करेंगे। जब ये बॉयल हो जाएगा सो लेट इट कुक, फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अच्छा गोश्त मैंने इसीलिए पहले पकने रख दिया था क्योंकि इसको तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर चाहिए होता है, 60 मिनट्स। सो इसको मैंने इसलिए पकने रख दिया था ताकि इमीडिएट जब कुकिंग हो तो गोश्त हमारे पास हाफ डन होना चाहिए। आप हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं 0316881020 पे और हमारे लाइव कॉल का हिस्सा बन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ साथ आप स्किल्सन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। वहाँ आपको बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी मिलेंगी, बहुत सी मालूमात भी मिलेगी। अगर बात हो कुकिंग टेक्निक की, रेसिपीज़ की या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मुतालिक किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन की, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप वो प्रोग्राम्स देखेंगे। तो देखिए, इसको हमने क्या किया है, मैं कंटिन्यूस चम्मच चला रही हूँ ताकि ये इसमें दाना ना पड़े, यानी दही कर्डल ना हो। ठीक है जी, ये इस तरीके से। अभी देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। सो अब मैंने इसको क्या करना है, लिड लगा देनी है, उसको थोड़ा पकने के लिए छोड़ देना है। इसको लिड लगा दें। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आप लोग आपके चैनल पे कुकिंग में देखती हूँ तो वो आप लोग सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे ये बात बहुत पसंद है। ये तो अच्छी बात है ना, हमें घर में भी इसी तरह ख्याल करना चाहिए सफाई का। जी, आप लोग ये बालों के जो कवर करते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगती है मुझे। बहुत शुक्रिया, हाँ। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और आपके चैनल पे कोई सवाल वगैरह भी पूछते हैं? नहीं, राइट नाउ तो कोई सवाल नहीं, आप फरमाइश कर सकती हैं अगर आप कुछ बनवाना चाहती हैं। बस मेरी पिज्जा की फरमाइश है कि तवे पे पिज्जा बनाना सिखा दो। ठीक है जी, ज़रूर आपको तवे पे पिज़्ज़ा बनाना सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये देखें, यहाँ पे गोश्त पक रहा है, ये देखें। वाह, बहुत अच्छा इसका देखिए टेक्सचर आ रहा है। एंड लेट इट कुक। अच्छा जी, इसमें ऑयल हम साथ में ऐड करेंगे, लेकिन लास्ट में 5 मिनट पहले जो हमारे पास दही मौजूद है उसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे और लास्ट में इसको शामिल करेंगे। सो बल्कि इसका मिक्सचर बना लेते हैं, इजाफा दे दें क्योंकि ग्रेवी तो तैयार होने वाली है। यहाँ पे देखें, हमने आधा कप दही इस्तेमाल करना था, जिसमें हमने आधा इस्तेमाल किया था। मज़ीद आधा कप तेल, वो सॉरी दही, और उसमें तकरीबन 8 टेबल स्पून तेल। दैट्स इट। इसको अब हम करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स। जी, इसको हमने ये मिक्स किया और इसको हम लास्ट में ऐड करेंगे। बस ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। सो इसमें हम ये ऐड करके 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और इसको ये देखें चावल, वाओ, दीज आर डन। अभी जो बाकी मेथी थी फ्रेश, ये भी हम ये देखिए चावल तैयार हो चुके हैं। बहुत प्यारा अरोमा है इसका। और इसमें हमने ये बाकी मेथी शामिल किया और इसको लिड लगा देंगे। इसको दम पे रख दिया हमने और ये चावल हमारे हो चुके हैं तैयार। और गोश्त का सालन भी तकरीबन तैयार है। 2 से 3 मिनट हमें रिक्वायर्ड है इसमें।
सो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, बस कुकिंग मेथड होता है, पकाने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से अटैम्प्ट कर रहे हैं रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया? ठीक, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। कोई फरमाइश करना चाहेंगी सादिया? आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। आपका कौरमा मैंने ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था। क्या चीज़ ट्राई की थी? कौरमा बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। कोई और फरमाइश बहुत कर? अच्छा बना था। चलें, बहुत शुक्रिया। आप कोई और रेसिपी बनाना वो फरमाइश करना चाहेंगी? सीख कबाब बनाना सिखा दें। हाँ जी, अब इंशाल्लाह बकरीद आ रही है, अब ये सारी रेसिपीज़ हमने बनानी है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। अब सारी फेस्टिवल से रिगार्डिंग रेसिपीज़ बनाएंगे और आप लोगों की सारी फरमाइशें फुलफ़िल करेंगे। सो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो ये देखिए तैयार हो चुका है तकरीबन गोश्त का सालन। देखिए इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको थोड़ा लिक्विड ही करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम मज़ीद इसमें दही और तेल शामिल कर रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसको तेज़ी से चम्मच चलाएंगे ताकि ये तैयार हो जाए। ये देखिए ये मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नुसरत आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नुसरत कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने ये जो पुलाव बताया बहुत अच्छा बना है, लेकिन मेरी लाइट अभी आई है आज से हमारी, तो मैंने मिस हो गया मेरे से। आप मुझे रिपीट कर सकती हैं? जी ज़रूर, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, रेसिपी ज़रूर रिपीट कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो ज़ैफ़ा इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि इसका जो शोरबा है वो सही तैयार हो जाए। तकरीबन 1/4 कप पानी इसमें आप शामिल करें। दैट्स इट। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ये बिल्कुल सेट हो गई। इसको हम 5 मिनट दम पे रखेंगे। सो यू कैन सी ये तकरीबन तैयार हो गया। इसका रेट लगा दें ज़ैफ़ा। अच्छा जी, चावल की रेसिपी का रिकैप दे दूँ मैं आपको। प्लेटर दे दें, मैं चावल निकाल के दूँ। चावल के लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने 1/4 कप तेल लिया था। तेल में हमने सबसे पहले शामिल किया था साबित गरम मसाला, 2 बड़ी प्याज। उन सबको हमने क्या किया, सौते किया। जब वो सौते हो गई अच्छे से तो फिर हमने उसमें शामिल किया हरी मिर्च का पेस्ट, दही, थोड़ी सी टमाटो प्यूरी, वो सब शामिल की। वो सब शामिल करने के बाद हमने इसमें क्या किया जनाब, चावल ऐड किए, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और वो सब जब शामिल कर दिया उसको अच्छे से भून लिया। हमने इसमें चावल शामिल किए। चावल शामिल करने के बाद भी उसको थोड़ा सा भूना, सौते किया और जब वो अच्छे से सौते हो गया तो फिर हम उस पर नमक, काली मिर्च पाउडर शामिल किया और उसको दम पे रख दिया ताकि वो बहुत अच्छे से दम दिल जाए। आप देख सकते हैं ये चावल कितने खिले खिले चावल तैयार हुए। और थोड़ी सी जो फ्रेश मेथी थी वो हमने पकते हुए इसमें शामिल की और थोड़ी सी मेथी हमने पकने के बाद इसमें शामिल की है। सो आप देख सकते हैं इसका कितना प्यारा लुक आया है। ऊपर से थोड़ी सी जूलियन कटी हुई हरी मिर्ची, इसका अरोमा बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया सना। तो फरमाए टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी अदरवाइज। जी, टीवी की आवाज़ कम कर दें वरना आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ आगे कुकिंग आप बहुत अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। कोई फरमाइश करना चाहेंगी?
आप बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइश जी, अचार गोश्त बता दें। अचार गोश्त, ठीक है जी, ज़रूर। और अब तो फेस्टिवल स्टार्ट हो रहे हैं, बकरीद है, इंशाल्लाह अचार गोश्त बनाना आपको ज़रूर सिखाएंगे। बल्कि अचार गोश्त मसाला बना के रख लेंगे तो वो आपके लिए एक कन्वीनियंसी हो जाएगी, ताकि आप जब दिल चाहा अचार गोश्त बना लिया। मसाला निकाला और आपने बना लिया खाना। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन तैयार है। आप देखें इसके ऊपर तेल आना शुरू हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया था। सो अगर आप बहुत हैवी तरी चाहते हैं सो आप इसमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़ अतदाल में अगर इस्तेमाल होगी तो वही बेहतर है। बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। और कुछ खाने होते हैं रोगनी अच्छे लगते हैं, उसमें आपके पास कौरमा आ गया, निहारी। अच्छा, कुछ लोग तो निहारी भी सुलेमानी खाते हैं। सुलेमानी पता नहीं कैसे खाते हैं। सुलेमानी निहारी, जिसमें तरी नहीं होती है, ना मगज होता है, ना नली होती है। सो फिर वो निहारी बहरे तो कभी हलक से ना उतरे ऐसी निहारी। और निहारी में शुड बी विद तरी, और उसमें निहारी भी में नली भी डाल दो, उसमें मगज भी डाल दो, उसमें तरी भी डाल दो, बहुत सारी हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक हो उसके ऊपर, और गरम गरम नान हो और फिर निहारी खाई जाए तो फिर मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। निहारी बेसिकली वर्ड निकला ही निहार बूज है, वो रात भर तैयार होती थी, नाश्ते में खाई जाती थी। सो बड़ी खानों की भी हिस्ट्रीज हैं, आपको पता है। सो निकालते हैं गोश्त का सालन, और इसको आप गरम गरम नान के साथ भी खा सकते हैं। इस गोश्त के सालन को कोई मज़ेदार लग रहा है ये दिखने में, सिर्फ दिखने में ही नहीं, खाने में भी है। तो इसको मज़ेदार सा आपका ये सालन हो चुका है तैयार। ये देखिए, ज़बरदस्त मज़ेदार। सिर्फ ये मैं कह नहीं रही हूँ, आप यकीन करें मैं तो बड़ी इस फेवर में हूँ, कोई टेक्नोलॉजी इस तरह की आ जाए कि अरोमा आप लोगों के घरों तक पहुँच जाए, आप यकीन करें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अच्छा जी, आप लोगों की फरमाइश आई है कद्दू बनाने की। सो इंशाल्लाह ये सब्ज़ी भी बनाना ज़रूर सिखाएंगे। अच्छा, फरमाइशें भी आप लोगों की कैसी आती है ना, कद्दू बनाना सिखा दें, बैंगन बनाना सिखाएं डिफरेंट तरीके से। तो मैं आपको बताऊं, बहुत तरीक़ों से कद्दू और बैंगन की रेसिपीज़ हैं। अगर मैं आपको बनाने सिखाने आ गई ना तो आप यकीन करें कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। सो थैंक यू ज़ैफ़ा, वेलकम शेफ। ये बहुत मज़ेदार सा सालन हो गया है तैयार। और ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपने करनी है ट्राई, फीडबैक देना नहीं भूलना। कल का प्रोग्राम भी देखना नहीं भूलिएगा, कल भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल टुमारो मुझे मेरी पूरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद, और दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।